अस्सलाम वालेकुम, सबको ईद मुबारक। और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर और ईद स्पेशल प्रोग्राम में जनाब आज हम आपसे ज़ाहिर है सियासी बातें नहीं करेंगे और सियासत के ऊपर तो बातचीत होती रहती है। इलेक्शन है, बहुत सारे लोगों को उसका भी इंतज़ार है कि इलेक्शन में क्या होने जा रहा है, कश्मीर में कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। लेकिन ईद के सारे दिनों में स्पेशली जो ईद उल अज़हा है जिसको ईद कुर्बान भी कहते हैं, वहाँ पर ज़्यादा बात हो रही होती है। कुर्बानी का जानवर, कसाई कितनी मुश्किल से मिलता है। और इस दफ़ा कोरोना की वजह से भी बहुत बड़ा चैलेंज था। मुख्तलिफ़ मवेशी मंडियों में हमने देखा कि कोरोना SOPs के ऊपर अमल दरामद कराने के लिए इंतज़ामिया बड़ी कोशिश करी थी। कहीं कहीं कहा गया जी कि सर्टिफिकेट लेके आपने वैक्सीनेशन कराई या नहीं कराई। ज़्यादातर लोगों ने ऑनलाइन कुर्बानी के लिए जो है वो रास्ता इख्तियार किया। तो काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं जब से कोरोना हमारी ज़िंदगी में आया है। लेकिन जो इस वक्त दुनिया के हालात है, लगता है कि कोरोना अभी कुछ और अरसे तक हमारी ज़िंदगियों में ऐसे ही रहने वाला है। तो आपने अपनी एहतियात जारी रखनी है, वैक्सीनेशन ज़रूर कराइए। सबसे ज़रूरी बात यही है, बार बार सबको कहते रहें, जिसको आप ईद मिलने जा रहे हैं ईद का मैसेज भेजें, साथ में ये भी भेजें कि भाई आप वैक्सीनेशन करा लें। जितने ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड होंगे उतने ज़्यादा हम सब महफूज होंगे। लेकिन आज ईद के मौके के ऊपर जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो मेरे साथ एक इतना ज़बरदस्त गुलदस्ता है मेहमानों का। मुख्तलिफ़ शोबा हाई ज़िंदगी से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन इतने खूबसूरत लोग हैं। आप उनकी बातें सुनेंगे, आपके चेहरों पर बहुत अच्छी सी एक मुस्कुराहट आएगी। पाकिस्तान दुनिया के साथ ही बहुत मुश्किल हालात से गुजरा है जब से कोरोना आया है। हमारे यहाँ हालात ज़रा और ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। लोड शेडिंग भी बहुत होती है, गर्मी भी बहुत है और गैस की किल्लत का भी सामना है। तो लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो बातें हैं वो आपके चेहरों पर कुछ थोड़ी देर के लिए मुस्कुराहट लेके आए, तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। और ईद के दिन आपसे मुलाकात होना भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज अपने सारे देखने वालों को एक बार फिर मैं अपनी पूरी टीम की जानिब से ईद मुबारक कहूँगी। अपने मेहमानों से आपका तारुफ़ करवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब, पाकिस्तान का एक बहुत मारूफ चेहरा, मारूफ शायर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। और मुस्कुराहटें बिखेरने में इनसे ज़्यादा तो शायद ही किसी ने सवाब कमाया होगा। और हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद समी ख़ान, बहुत ही खूबसूरत गाना गाते हैं और बहुत खूबसूरत बातें भी करते हैं। जुनैद, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन इन करने के लिए। और हमारी बहुत ही प्यारी सी दोस्त, बहुत ही ज़बरदस्त जर्नलिस्ट, बहुत ही ज़बरदस्त एक ऐसी आवाज़ जो हमेशा इंसानी हुकूक़ पे, हर चीज़ पे, जहाँ पे भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी हमेशा साथ खड़ी होती हैं, अंबर शमसी। अंबर, बहुत शुक्रिया आने के लिए और ईद मुबारक आपको भी, आप तीनों को ईद मुबारक। खैर मुबारक। और ईद पे ज़ाहिर है बहुत सारे लोग कहते हैं छोटी ईद जो है वो बच्चों की और लड़कियों की होती है, ख़वातीन की, और जो बड़ी ईद होती है वो उसमें ज़्यादा मर्दों के ऊपर जिम्मेदारी होती है। तो आपको भी लगता है कि ज़रा लाइट था काम? देखिए, जिम्मेदारी तो मेरे ख्याल में एक बराबर से बटी हुई होती है ना, क्योंकि अगर मर्दों का कुछ काम होता है कि गोश्त जब वो कुर्बानी हो जाती है लाते तो उसको पकाने का काम होता है ख़वातीन का, तो मेरे ख्याल में बराबर बटा होता है। बच्चे हमेशा एंजॉय करते हैं, इतना तय है, उनको कुछ नहीं करना पड़ता। अच्छा, बच्चों का मज़ा होता है? हाँ, हमेशा हर ईद पे। अच्छा डॉक्टर साहब, कसाई जो है वो एक बहुत ही अहम किरदार बन जाता है। VVIP। तो क्यों है ऐसा? ऐसा ही है कि कम है ना। वैसे तो कसाई बहुत हैं इस मुल्क में। अच्छा। लेकिन ईद के मौके पे जो हकीकी कसाई है वो कम हो जाता है। अच्छा, तो ईद पे सारी जो बहस है और वो सारी बकरे और उसके इर्द गिर्द घूमती है। आपने इतना खूबसूरत लिखा है इस मौजू के ऊपर, तो इंस्पिरेशन यही था? कभी मंडियों के चक्कर लगे और लोगों की मुश्किलात यही देखी? होता है, मंडियों के चक्कर भी लगे और फिर भाव ताव भी हुआ और फिर वो कसाब वाला मामला भी है। तो हर चीज़ जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से अजीब व गरीब सी वो हो जाती है। मेरी एक नज़म थी पंजाबी की, बकरा मंडी, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, लेकिन वो 8-10 मिनट की नज़म है। लेकिन मैं आपको कुछ अशार सुना देता हूँ इसी रेफरेंस में कि होता क्या। आपने इब्तदा कोरोना से चूँकि की थी, तो कोरोना में भी शायर का कुछ अलमिया, कोरोना ईद पूरा चल रहा है। तो एक पहले कथा सुनाता हूँ कि घर पर पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मुशायरे भी ख़त्म हो गए, हर चीज़ ख़त्म हो गई, TV प्रोग्राम भी ख़त्म हो गए, ये तो अब शुरू हुए ना, वरना तो लोग घबराते हुए। कुछ तो शुरू हुआ है। तो घर पर पड़ा हुआ हूँ और बुड़बुड़ा रहा हूँ। अच्छा। घर पर पड़ा हुआ हूँ और बुड़बुड़ा रहा हूँ, मैं अपनी शायरी अब खुद को सुना रहा हूँ। कोई सुने, मैं अपनी शायरी अब खुद को सुना रहा हूँ और मैंगो से जो बनाया था मिल्क शेक मैंने।
वाह वाह। मैंगो से जो बनाया था मिल्क शेक मैंने, उस मिल्क शेक से अब मैंगो बना रहा हूँ। मतलब कोरोना ने इतनी फुर्सत दे दी। इतनी फुर्सत दे दी है। ये ऐसे ही काम है जैसे कोई कहे कि जी मैं बकरी को आजकल चरना सिखा रहा हूँ, या मछली को तैरना सिखा रहा हूँ, अच्छा। या किसी ड्राइवर को ड्राइविंग सिखा रहा हूँ, ऐसे बेकार काम कर रहे हैं ना। और होता क्या है कि मैं रान दे के आया जो अब्दुल रशीद के, एक जैसे न्यू ईयर का एक केक होता है, इसी तरह ईद पर रान की एक अपनी अहमियत है, चलती है। अहम तरीन जो आप जिसको खास समझते हैं उसके घर आप रान देने जाएंगे। तो मैं रान दे के आया जो अब्दुल रशीद के, तोहफे में उसने पेल दी घर ए हमीद के। अच्छा। आगे से तोहफे में मैं रान दे के आया जो अब्दुल रशीद के, तोहफे में उसने पेल दी घर ए हमीद के। आगे भी कुछ घरों से यूं ही घूम घाम कर, फिर आ गई है घर मेरे तोहफे में ईद के। मैंने एक निशानी लगाई हुई थी। अच्छा, ये हुआ आपके साथ? ये कुछ होता और भी है। हम आपसे पूछेंगे कसाई के बारे में भी, लेकिन जुनेद आपकी ईद कैसे गुजरती है? और बहुत अच्छी फैमिली होते हैं के साथ होती है। अंकल मेरे मामू हैं, फिर हम जाते हैं लंच पे जाते हैं, और रात को बाहर जाते हैं, जैसे होता है। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं और अंबर भी कह रही है, कोरोना में ज़ाहिर आना जाना कम हो गया, तो म्यूज़िक कैसा रहा कोरोना? म्यूज़िक इज़ स्टिल गोइंग ऑन। बस इंशाल्लाह अभी फिर से सब कुछ रिस्टार्ट हो रहा है, तो मेरा 4th गाना भी है इंशाल्लाह, वो भी आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, वीडियो से बनेगी जी। मैं गाना आपसे सुनूंगी जो अभी आपका रिलीज़ हुआ है, लेकिन पहले हम अंबर से पूछ लें। अंबर, क्या होता है ईद पे यूजुअली? अब आपकी मसरूफियत ज़रा टीवी पे कम है, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ कि ऑनलाइन आप हमारे प्रोग्राम्स में भी होती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स में। अब आप दोस्तों को नाराज़ भी नहीं कर सकती कैसे आप, क्योंकि स्काइप के ज़रिए आसान हो गया, मना नहीं कर सकते ना। ऊपर से आप ये भी देखिए कि एक और जो एक साइड इंडस्ट्री शुरू हो गई है, जो सनत हो गई है, वो वेबिनार्स की है। हाँ। तो साथ साथ टीवी प्रोग्राम्स या स्काइप तो करना पड़ता है, जो जैसे आप जैसे दोस्त बुलाएं या पूछें, साथ साथ कॉन्फ्रेंसेस बहुत सारी हो रही हैं और वेबिनार्स बहुत सारे हो रहे हैं। और मैं ज़ाहिर है काम भी करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं 2-2 नौकरियाँ कर रही हूँ, और तीसरी नौकरी ज़ाहिर है घर की और बच्चों की भी है ना, तो वो 3 नौकरियाँ मैं साथ साथ कर रही हूँ। तो ये जो ईद की छुट्टियाँ हैं, इसीलिए एक थोड़ा सा रिलीफ भी होता है ना, कि आपको फैमिली के साथ भी वक्त मिल जाता है, हंसने बोलने का, खाने का, और थोड़ी सी ब्रेक भी मिल जाती है काम से। पकाने का शौक है? हाँ, पकाने का तो बहुत क्या शौक है। अच्छा शौक से बनाती हैं? बहुत शौक से? बहुत शौक से। आई थिंक मैं ज़्यादा अंग्रेज़ी बनाती हूँ, इसलिए क्योंकि बच्चों को बहुत दिल जाता है। लेकिन बिरयानी अच्छी बना लेती हूँ, और निहारी भी अच्छी बना लेती हूँ। निहारी का तो मैंने ख़ास किया कि फिर वो मसाला आप ग्राइंड करके रख ले, तो जैसे शान हम तो नहीं नहीं सकते, जो पैकेट वाला मसाला होता है, उसी तरह आप रख ले और वो फिर सारा यूज़ करते रहे। अच्छा, क्योंकि ये जो मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ, ये जो बात है ना कि खाना में कौन सा अच्छा बनाती हूँ, मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ ये तो बुला के बताने की बात है, ये तो साबित करने की बात है, ये कहने की बात नहीं है। मेरे बच्चों से पूछ लेना। हाँ, वो गवाही मिल जाएगी बच्चों की। तो पहले जुनेद से कुछ सुन भी लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से हमने कुछ और शायरी भी सुने। क्या सुनाएंगे? मेरा तीसरा गाना आया था कोविड से पहले, दिल तन्हा आवारा। इट्स ऑन यूट्यूब आल्सो, इट गोस दिल तन्हा आवारा, यादों में बेचारा, ये रह ना पाएगा, ढूंढे तेरा सहारा। दिल तन्हा आवारा, यादों में बेचारा, कैसे भूलूं वो यादें, वो बातें तेरी, वो भीगी बरसातें, वो रातें तेरी, वो तेरा आ जाना और आके ना जाना, ढूंढे आज भी नदिया का वो किनारा। दिल तन्हा आवारा, यादों में बेचारा। ज़बरदस्त। Very nice. और जुनैद के तारुफ में एक बात जो और कहने की है वो ये है कि अदनान समी खान, जो कि म्यूज़िक की दुनिया का एक बड़ा नाम है, जुनैद उनके भाई भी हैं। तो जुनैद, अब आप दोनों भाई ज़ाहिर है अलग अलग मुल्कों में परफॉर्म करते हैं, बट आपने मुझसे शेयर किया था आपने इकट्ठे बैंड बनाया था। That's right. मैं 9 साल का था, अदनान भाई was 13, this 1981। हमारा एक साथ बैंड था, द लेजेंड्स। हम एल्विस प्रेस्ली के गाने गाते थे, ओल्ड सिंगर। बस वहाँ से अदनान भी राइट हो गया, मैं लेफ्ट आ गया। बट इंशाल्लाह वो मंजिल वही है इंशाल्लाह। मंजिल वही, और म्यूज़िक जो है वो साझा शौक है दोनों भाइयों का। जी। और फैमिली में सारे पसंद करते हैं इस शौक। मेरे वालिद साहब used to sing as a hobby, आवाज़ हमने वहीं से ली है, as a hobby he used to sing। Okay, जी, okay. late father जी।
ठीक है जी, हमने मेहमानों से कुछ रेसिपीज़ भी पूछने हैं इनकी फेवरेट, और इनको स्पेशली अगर ईद की बात करें, बड़ी ईद की, तो इतना ज़्यादा गोश्त के साथ सारी डिशेस बन रही होती हैं कि बहुत सारे लोग तो फ्रीज़र भर लेते हैं और फिर पता नहीं कहते हैं पता नहीं कितने दिनों तक, महीनों तक खाते रहते हैं। तो क्या सेफ़ होता है ये नहीं, कुछ इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जी, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और एक बार फिर आपको ईद मुबारक भी कहते हैं। और बात हम कर रहे थे कुछ कसाई की और रेसिपीज़ की। और डॉक्टर साहब, आपको भी कुछ पकाने जाने का शौक़ है? मुझे डायरेक्ट पकाने का शौक़ नहीं है, आई एम नॉट ए कुक, लेकिन मैं घर पके हुए खानों को रीमेक करता रहता हूँ। वो कैसे? रीशेप करता रहता हूँ। मसलन दाल में अंडा डाल दिया, अंडा दाल बन गया। नहीं, ऐसा नहीं कि चाहे मैं कुल्फ़ी डाल दूँ। उन्हें तरोताज़ा करता रहता हूँ कि गोश्त पका हुआ है, कोई भिंडियाँ पकी हुई हैं, उन दोनों को मिक्स करके नया तड़का लगा के नई को उसमें मसाले डाल के अपनी मर्ज़ी के, सब्ज़ मिर्च ये वो, या पुलाव बना हुआ है तो उसको देख घर वाले पसंद करते हैं वो आपकी? वो अपने लिए बस। वो मैं लेट नाइट पढ़ता हूँ बहुत देर तक, फिर उसके बाद जब थक जाता हूँ तो कुछ किचन में इस तरह से घुस जाता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसे बनाता है। तो बड़ी ईद पे क्या ख़ास बात होती है आपके लिए? बड़ी ईद में ख़ास बात क्या है? बड़ी ईद में सबसे अहम बात तो ये है कि ये एक यानी ऐसा त्यौहार है, दीनी मजहबी त्यौहार है, जो कि बहुत सी बरकतें इसके साथ वाबस्ता हैं, खुशियाँ वाबस्ता हैं हर मुसलमान के लिए, बच्चे से लेकर बड़े तक। दूसरा ये कि इसमें गोश्त आपको वाफर मिकदार में मिलता है, और ये जो कुर्बानी का गोश्त है इसका जायका इसलिए बहुत, एक तो वो तकद्दुस उसमें शामिल होता है, और दूसरा इतना फ्रेश होता है कि वो बिल्कुल तब जैसे आप कोई फल तोड़ते हैं डायरेक्ट फ्रॉम ट्री, तो ये डायरेक्ट फ्रॉम नहीं होते हैं, आपको हाँ, पता है कि साफ अच्छा, तो इसीलिए उसका जायका भी बहुत अच्छा। अच्छा, आपने रान वाला तो वाकया सुना दिया, आपके साथ ऐसा हुआ कि रान घूमती घामती आपके घर वापस आई? कसाई का भी कुछ बताएं कि कसाई के साथ के बारे में मैं बहुत लिखे थे, लेकिन इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहे, इसलिए कि बाद मुझे अच्छे कसाई मिलने शुरू हो गए। आपने जो प्रोटेस्ट किया अपनी शायरी की सूरत शुरू में तो ऐसे भी आए। देखिए, अच्छा अच्छी जो आर्ट होती है वो तकलीफ से ही बनती है ना। तो अब वैसे ये है कि ये देखें ना, बकरों की सजावट, बच्चे 3 दिन तक, वो 3 दिन पहले लाए थे, वो उनको देख रहे हैं, लेकर घूम रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो बच्चों का ज़्यादा होता है। तो बहुत महंगा, एक कथा आपको सुनाता हूँ, बहुत महंगा है, अमेरिका से मंगवाया है ये बकरा। अच्छा, उसमें भी कंपटीशन होता है ना, कितने का आया, कहाँ से आया, किस नस्ल से है, शजरा नस्ब क्या है। तो बहुत महंगा है, अमेरिका से मंगवाया है ये बकरा, बहुत कुछ खो दिया है तब कहीं पाया है ये बकरा। और पड़ोसन कल मुझे बकरा दिखाकर फ़ख्र से बोली, पड़ोसन कल मुझे बकरा दिखाकर फ़ख्र से बोली, बताऊं क्या तुम्हें, बाई एयर आया है ये बकरा। अब वैसे तो हम मोहल्लेदारों में बहुत ज़्यादा मैंने देखा कंपटीशन होता है बच्चों में। जहाँ तक कंपटीशन होता है कि वो साथ वाले 2 लाए हैं, आप एक ही लाए हैं। तो ये एक रीत भी बन गई ना, रिवायत सी भी बन गई है, उसमें भी सारे सिलसिले चलते हैं। आप हमें कुछ और भी सुनाएं। मैं आपको सुनाता हूँ कि आपने अच्छी बात की कि ये जो गोश्त है इसको ज़्यादा देर फ्रीज़र में नहीं रखना चाहिए। डॉक्टर चाहे कहें कि 3 महीने रखें, 2 में जो लज्जत फर्स्ट जनरेशन की है ना, गोश्त हो या किसी भी खाने की, जो दोपहर को पका है वो उसका फर्स्ट जनरेशन दोपहर तक ही है, शाम तक उसकी लज्जत की सेकंड जनरेशन हो जाए। ठीक है। तो वो सारी, फिर ये कि मैं डेरा इस्माइल ख़ान में ब्रॉटअप हुआ मेरा, तो वहाँ मेरा एक दोस्त था, वो जो पंसार की दुकान करते हैं ना, ये बहुत पुरानी बात है, 64 की बात बता रहा, उसने मुझे बताया कि बड़ी ईद पर मेरी 6 बोरियां अजवाइन की बिकती हैं और 3 बोरियां, उस वक्त ये 7 अप, ये इनो ऐसी चीज़ें तो नहीं थी, याद भी नहीं हुई थी, वो बंटे वाली बोतल। तो वो ये कि ओवर ईटिंग हो जाती है, और अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि उस दिन आपको डॉक्टर या हकीम भी नहीं मिलता, अगर कोई मिल जाए
तो उसकी ऐसी सूरत हाल होती है। मैं आपको एक नज़्म सुनाता हूँ कि बीमार हो के मैं जो गया डॉक्टर के पास, बीमार हो के मैं जो गया डॉक्टर के पास, क्यों कर बताऊँ कैसे मेरे उड़ गए हवास। हैरान हुआ ये सुन के मैं नर्सों की टीम से, वो खुद दवाई लेने गए हैं हकीम से। जिसको खाने का शौक है वो सारे एक ही हाल है। आगे से जब हकीम को ढूंढा हुआ आया, आए थे इस जगह जो अभी डॉक्टर फुलां, उनको पे मुशावरत ये हाज़िके ज़मां लेकर गए हुए हैं किसी होमियो के यहाँ। अच्छा, और हकीम। नाचार होमियो की तरफ उठ गए कदम, पहुंचा वहाँ जो पाट कर गलियों के पेचो खम, बोला ये बाल का कि मुझे आपकी कसम, तीनों गए हैं पीर के दर पर कराने दम। और हंसते हुए, आखिरी बंद है कि हंसते हुए जो पहुंचा मैं फिर पीर जी के घर, तीनों खड़े हुए थे गली में पकड़ के सर, सुनकर मुरीदे ख़ास बड़े डॉक्टर का नाम, बोला पकड़ के घुटनों को अज राहे एहतराम, था पीर जी को रात से सर दर्द माँ ज़ुकाम, सो छोड़कर अधूरा यहाँ अपना फैज़ आम, वो आपके मतिब पे गए हैं अभी अभी। सारे तो बीमार बस हैं। सारे ही वो एक दूसरे के चक्कर में रहते हैं। अंबर, आपको क्या लगता है, हमारे यहाँ मतलब कुर्बानी की जब बात होती है तो शो ऑफ की भी थोड़ी सी डॉक्टर साहब ने बात की कि शो ऑफ इतना ज़्यादा है, और बहुत सारे बच्चे ज़ाहिर समझते नहीं हैं, माँ बाप की माली हालत का भी उनको उतना अंदाज़ा नहीं होता, माँ बाप उनको कवर भी बहुत कर रहे होते हैं, माँ बाप चाहते हैं कि बच्चों के चेहरे की स्माइल कायम रहे। तो ये इसमें मीडिया का कितना किरदार है, और सोशल मीडिया, अब टिकटॉक आ गया, मतलब बकरे ही बकरे हर तरफ, क्या करें। जिससे मुझे याद आया, अभी आपने पता नहीं देखी या नहीं थी सोशल मीडिया पे, हमने वैसे ही कैट वॉक का तो सुना है, लेकिन आपने वो बैल वॉक देखी थी? हाँ, देखी। जिसमें वो एक खातून भी साथ थी। तो अब ये है, अब इस तरह से हो गया, कितना कमर्शलाइज हो गया है। मेरे ख्याल में एक तो ये कमर्शलाइज जब हो जाता है, उसकी वजह से भी ज़ाहिर है शेखी भी, और सोशल मीडिया की वजह से लोग फिर और भी ज़्यादा करते हैं। और हमें वैसे ही एक सिंप्लिसिटी का जो है ना रुझान तो है ही नहीं ना हमें। हम जब रमज़ान होता है तो इफ़्तार की जो मेज़ है वो खूब सजी होनी चाहिए और कितना खाना होना चाहिए। फिर आप देखते हैं कि जब बकरा ईद आती है तो फिर कितना गोश्त और कितने गोश्त के खाने होते हैं, जबकि आपको ये सोचना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों में बांट सकते हैं, इसको सिंपल भी कर सकते हैं, इसको वन डिश भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि शोखी करनी होती है और हम थोड़ा सा ज़्यादती में बिलीव करते हैं मेरे ख्याल में, तो इसी वजह से आपको ये वाला। आपको लगता है मीडिया, सोशल मीडिया की वजह से ये बीमारी ज़रा ज़्यादा बढ़ गई है लोगों में? सोशल मीडिया ख़ास तौर पे, मीडिया में इतना नहीं कहूँगी। आई थिंक सोशल मीडिया इसलिए क्योंकि वहाँ उस पर आप जितनी ज़्यादा ग्रैंड चीज़ें होंगी, जितनी अनयूजुअल होंगी, तो ज़ाहिर है ज़्यादा लाइक्स होंगे, ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, ज़्यादा वायरल होगा। तो उसकी वजह से आई थिंक वो थोड़ी सी ये जो ऑलरेडी एक टेंडेंसी है जो इंसानियत या हम में है, उसको और ज़्यादा फ़रोग़ देती है। तो जुनैद, आपको कोई बकरे से जुड़ी, कुर्बानी की ईद से जुड़ी कोई बात अगर याद हो तो हमारे साथ शेयर करें। आपको शौक़ है, बचपन में था शौक़ के? शौक तो बहुत है खाने का, इसलिए मैं यहाँ पे पहुँच गया। और अभी बस पकाने का भी शौक़ है? नहीं, मुझसे नहीं, अंडे आते बनाने। फ्राई अंडे। वो भी फ्राई अंडा नहीं। इजी ऑमलेट शायद थोड़ा सा आ गया। अच्छा। नहीं, बस हम शौकीन लोग हैं, वी लव आवर फूड एंड इट्स ऑलवेज नाइस। जब आती है ईद तो हम भी एंजॉय करते हैं। और क्या पसंद है खाने में सबसे? निहारी। निहारी। अच्छा, amongst my favorites. और pastas and I should not be having, but मैंने ऑपरेशन भी कराया to lose weight. Despite that ये हाल है, gastric bypass. लेकिन उसमें मीठे का हाल नहीं है। मीठा still goes, तो उसकी वजह से I You could like not, मीठा? definitely amongst मीठा my. वैसे मेरा भी बहुत वीकनेस है। अच्छा, you're fine though. No, I know, but I think मीठा जो है ना वो you can't say no. I You can't can't say say no. no. डॉक्टर साहब, आपको क्या पसंद है नहीं, सबसे? लेकिन मीठे ने आपका बिगाड़ा कुछ नहीं है। इसलिए आप पसंद करते हैं। आपको इजाज़त है पसंद करने की? इजाजत है खाने की और पसंद करने की, बस कि आज इजाजत मुझे मिल गई, मुझे आज कोई गिल्ट नहीं होगा। मैंने देखा कि आपने तो कुछ भी नहीं लिए, ये सारी डिशें तो हम खा रहे हैं। अच्छा साहब, जी, आपको ये क्या पसंद है? मैं खुद भी बड़ा खुश खुराक हूँ, और ये इन्होंने सही फरमाया कि इससे फ़र्क पड़ता है। तो मैं आपको एक नज़्म सुनाता हूँ, बाकी बातें होती रहेंगी। कि जिस्म को हैवी वेट करता है, अच्छा, जिस्म को हैवी वेट करता है और विद बैक डेट करता है।
जिस्म को हैवी वेट करता है और विद बैक डेट करता है। आपके साथ जो भी करता है आपका अपना पेट करता है। और मेरे साथ तो हद ये है कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है कि जब इनटेक कम नहीं होगी ना, कुछ तो जेनेटिक भी होता है ज़ाहिर है, लेकिन जब तक इनटेक कम ना हो तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। मैं स्विमिंग करता हूँ, बड़ी वर्जिश करता हूँ, बहुत अरसे से कर रहा हूँ, इसके बावजूद मेरा ये हाल है कि बिल आखिर मैंने पंजाबी में एक नज़्म लिखी, वो आपको सुनाता हूँ। जी जी, इरशाद इरशाद। उसका उन्वान है डाइटिंग। ये मेरी अपनी कोशिशों का भी नतीजा है, फिर घर घर का मसला भी है। तो हम दोनों तो खैर हमारा तो है ही कि पूरा हफ्ता डाइटिंग करके वधिया ढिड कटाई दा, पूरा बढ़ा हुआ पेट, पूरा हफ्ता डाइटिंग करके वधिया ढिड घटाई दा ते फिर एक मुफ्त दी दावत खा के उथे ही ले आए। पूरा महीना मेहनत करके। तो आपने कहा ना जब खुराक पड़ी होती है ना तो फिर आदमी मना नहीं कर सकता। कोविड से पहले 40 किलोस कम किए 7 मंथ्स के अंदर, और 20 वापस आ गए जब कोविड हुआ। क्योंकि घर में बैठे हुए थे। घर में बैठे और बस क्या कहें, ये ऐसी एक चीज़ है। डॉक्टर साहब नज़म। हाँ अच्छा जी, पूरा हफ्ता डाइटिंग करके वधिया ढिड घटाई दा ते फिर एक मुफ्त दी दावत खा के उथे ही ले आई दा, उठन लगिया ढिड शरीफ नूं किस्तां विच उठाई दा, बैठन लगिया मेज़ दे उत्ते इनू वख बिठाई दा, टुरना होए चलना हो यानी टुरना होए ते सब तो पहलों इनू अगे लाई दा। If it will walk then we will be able to walk। टुरना होए ते सब तो पहलों इनू अगे लाई दा, रुकना होए ते एदा सारा जोर ब्रेक बनाई दा, छोटे छोटे बच्चियां कोलों टिडल तक अखवाई दा। Oh my God, this is bad। बट इट इज़ फैक्ट। ये इसके बावजूद कि ये सारा कुछ होता है लेकिन खाने पीने से हम बाज नहीं आते। छोटे छोटे बच्चियां कोलों टिडल में अल्लाह ताला ने हर आदमी के साथ एक पेट लगाया हुआ। मैंने एक दफ़ा सड़क पे एक बहुत बड़ा पेट जाता हुआ देखा, गुजरता हुआ, जिसके साथ एक छोटा सा बंदा भी लगा हुआ था। तो वो उस पर मुझे ख्याल आया कि वो ये शेर मैं आपको सुनाता हूँ कि सोना होए ते बैड दे उत्ते पहले ढिड विछाई दा, सोना होए ते बैड दे उत्ते पहले ढिड विछाई दा, ओए नहा के ढिड नचोड़ी दा ते धुप्पे सुकने पाई दा। नहा के ढिड नचोड़ी दा ते धुप्पे सुकने पाई दा, 15 मरले दे इस घेर नूं वेख के जद घबराई दा, उसे वेले कार च बैठ के पैदल सैर नूं जाईदा। वाह वाह, कार च बैठ के पैदल सैर नूं जाईदा ते की दस्सां मैं दुनिया तो ये मटका किंज लुकाईदा, लम्मी चौड़ी सुथण उत्ते खुला चगा पाई। अच्छा जी, भी लाइक ये कोई लोग इसको बॉडी शेमिंग की तरफ ना लेके जाए प्लीज़, ये लाइटर नोट के ऊपर है। और ज़ाहिरी बात है डाइटिंग हर शख्स करता है, उसका हर आदमी का दिल चाहता है। देखें अभी जुनेद ने हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, हर आदमी का दिल चाहता है कि वो बिल्कुल स्लिम स्मार्ट हो, लेकिन खाना जिनको पसंद है उनको खाना पसंद है, मीठा जिनको पसंद है उनको पसंद है, यू कैन नॉट हेल्प इट। ब्रेक से वापस आएंगे तो जुनेद आपसे एक गाना और सुनते हैं, मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं और आप देख रहे हैं ईद स्पेशल। वापस ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिए। जी एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और डॉक्टर नामुल हक जावेद ने बहुत ज़बरदस्त किस्म के एक्सपीरियंसेस हमारे साथ अपनी शायरी में शेयर किए हैं। और वैसे मज़ाहिया शायरी एक्चुअली बहुत मुश्किल होती है, जो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब आप किसी दुख में हों तो दुखी होके या इश्क में नाकाम होके आप शायरी करना शुरू हो जाते हैं। मज़ाहिया शायरी आपने कैसे करनी शुरू कर दी? आपने संजीदा शायरी भी कुछ किया आई नो, लेकिन नहीं, मैं था ही संजीदा शायर। मैं वाहिद तंजीला मज़ाहिया शायर हूँ जिसने अभी मज़ाहिया शायरी की ही नहीं थी तो लोगों ने उसे मज़ाहिया शायर के तौर पे एक्सेप्ट कर ली। अच्छा, तो ये कैसे हुआ? मैंने कुछ संजीदा चीज़ें लिखी थी। पंजाबी वैसे ही शगुफ्ता ज़ुबान है, तो यहाँ उस वक्त ये तहजीबी शेर नहीं थे,
आई वॉज यंग। एक बहुत बड़ा 14 अगस्त पे मुशायरा हुआ करता था यहाँ, CDA करवाता था, मिनिस्टर्स और सारी फैमिलीज़ होती थी उसमें। उसमें मैंने भी कुछ चीज़ें पढ़ी, एक दो, तो वो कुदरती तौर पे उनके अंदर जो रंग था वो ज़रा शगुफ्तगी का था, तो बहुत ज़्यादा दाद मिली। और आपको पता है कि जिस चीज़ पे दाद मिले वो फिर आदमी चल पड़ता है। और फिर ये कि थोड़ी बहुत शायरी की, फिर बाकी तो लोगों ने करवाई ना। जब मुशायरा हुआ या जब आना हो तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें बनानी पड़ती, फिर वो लेके आदमी मतलब आपने वो दुखी वाली शायरी में लोगों ने नहीं आपको इस तरह से नहीं, उधर भी मैं बहुत कामयाब था, लेकिन शायद इतना कामयाब ना होता। देखिए मेरी जो पहली शादी थी ना वो संजीदा शायरी के साथ ही हुई थी। अच्छा, फिर अक़द सानी मेरा मज़ाहिया शायरी के साथ हुआ, ये पक्का वाला। लेकिन ये बड़ी लाडली बेगम निकली। दोनों का ख़र्चा मैंने उठाया, लफ्ज़ी ख़र्चा, लेकिन इस लाडली बेगम ने फिर मुझे पूरी दुनिया घुमाई, पूरी सैर कराई, हर जगह पे वो मजाक, जहाँ भी जाते थे वो फिर मज़ाहिया शायर जी। वो संजीदा तो कोई सुनता ही नहीं था। वरना आप कहें तो मैं 2 शेर आपको सुनाता हूँ संजीदा जी, आप इरशाद एक करें, शेर संजीदा से गाना एक सुनाता हूँ, फिर इनसे गाना सुनते हैं कि अदावतें जो किसी की अदू से ख़त्म हुई, अदावतें जो किसी की अदू से ख़त्म हुई, जहाँ कहीं भी हुई गुफ्तगू से ख़त्म। वाह वाह, क्या खूबसूरत है ना ये तो हमारे रीजनल पीस और हर चीज़ के ऊपर हम ये बिल्कुल सादिक आता है। पूरे गज़ल के शेर हैं। और ये शेर देखिए कि आज के दौर में ऐसी कितनी बातें सोचने वाली हैं, आज के दौर में ऐसी कितनी बातें सोचने वाली हैं, घर चीज़ों से भरे हुए हैं, ज़हन सुकून से खाली। वाह 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 वाह, बहुत। तो ये सुकून से खाली भी इसीलिए हैं कि हम दूसरों को खुशियाँ नहीं देते, दूसरों का ख्याल नहीं रखते, यस, और ईद जो दूसरों आज की हम मदद नहीं करते, और जो हम आज ईद मना रहे हैं खुद गर्जी भी बहुत है और वो सेल्फ सेंटर्डनेस ज़्यादा आती जा रही है। जुनैद कुछ अच्छा सा हमें और सुनाएं जनाब, आप इतना अच्छा गाना गाते हैं और हमें एक गाना सुनाएं, फिर हम अंबर से कोई रेसिपी पूछ लेते हैं उनकी फेवरेट। मतलब ये मेरा ये टैलेंट नहीं है खाना पकाना। नहीं, हम सबसे पूछेंगे ना, आपसे शुरू करूंगी मैं। अपने भाई का फेवरेट गाना सुनाता हूँ, and it goes, तेरी ऊंची शान है मौला, मेरी अर्जी मान मौला, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूँ तेरा मांगने वाला, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं 2 4 दिला दे, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, डॉलर दे या पाउंड दे दे, कैश दे दे, चेक बना दे, दिरहमो दीनार दे दे, तूने खुद ही तो कहा है, देता हूँ जो मांगता है, कब से बंदा मांग रहा है, कब से लाइन में खड़ा है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, मुझको एरोप्लेन दिला दे, दुनिया भर की सैर करा दे। वाह वाह, जबरदस्त, कितनी खूबसूरत सी विश है ना। मतलब दुनिया की सैर कराने वाली मेरी सबसे ज्यादा मेरी जाती मैं अभी आने लगी थी ये इतनी सारी चीज़ों का, किस चीज़ का शौक है अंबर सबसे ज़्यादा? ट्रैवल, और वही 1.5 साल से कोविड की वजह से रुका हुआ है। ट्रैवल का शौक है, इसके अलावा गाना, म्यूजिक, बुक्स आई नो यू। किताबें मैं पढ़ती हूँ, मैं कुछ लिखती भी हूँ स्टोरीज, लेकिन वो किसी को दिखाती नहीं हूँ। शौक बहुत है, शायद कभी वक्त मिला तो मैं एक प्रॉपर किताब होगी जो लिखूंगी और फिर वो छपेगी। फिक्शन, फिक्शन। दूसरी वाली तो पढ़ती हूँ हिस्टोरिकल वगैरह, लेकिन फिक्शन लिखने का शौक है, वो मेरी बचपन का अरमान है। इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? एक्चुअली आई थिंक सीन्स होते हैं, जैसे मैं कल मैं वो मेरी लड़की जहन में बैठ गई थी और मैं सोची थी उसके बारे में लिखूं। होता ना कि अब जब मैं गई थी अस्पताल गई थी और जब मैं निकल रही थी तो एक बच्ची आई, उसने पैसे मांगे, मैंने उसको दे दिया। तो अक्सर ऐसे ही होता है, जब एक को देते हो तो ज़ाहिर बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। तो एक और बच्ची आई, अच्छा मुझे थोड़ी सी जल्दी थी, मैंने अपनी बच्ची को पिक करना था और उसका सर मुंडा हुआ था, उसकी हरी आंखें थी और दुपट्टा उसने यूँ लिया हुआ था और वो ज़ोर ज़ोर से मेरी खिड़की पर इस तरह से कर रही थी, मुझे यूँ देख रही थी, मैंने गुस्से से देखी थी कि ये कैसे हो गया कि उसको दे दिया और मुझे नहीं दिया। और उसकी इतनी एक फियर्स किस्म की शख्सियत, पर्सनालिटी थी, एंड इट रियली स्टेड होती। तो इस तरह की छोटी चीज़ें होती है ना कि एक आप कैरेक्टर सोचते हो तो फिर वो ये वाला सीन्स होते हैं जो आप इस्तेमाल करते हो या कैरेक्टर्स बनाते हो, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ईद के हवाले से लोगों को हमने को पैगाम भी देना है, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी शायरी में हमें कोई ऐसी बात बताएं जो लोगों के दिलों में घर कर जाए। मैं
हर दफ़ा अपना पैगाम बदल लेता हूँ। उसकी वजह ये है कि एक ही पैगाम बार बार देकर, मसलन ये पैगाम आपने भी दिया कोरोना के बारे में, ये टेलीफ़ोन किसी को करें तो जितनी देर तक वो उठाता नहीं, यही पैगाम हमें मिलता रहता है क्या कि बिहम्दिल्लाह कौम ने कुछ हिम्मत की है, ये जो भी है, कोई ना कोई मार का मार लिया, थोड़ा रह गया, कोरोना का वो कम हो रहा है, लेकिन ख़तरा अभी भी बाकी है। तो मैं भी एक शेर में पैगाम देता हूँ कि जब तक तेरे जिस्म में खून का एक भी कतरा बाकी, ये मैंने जो ही सुना उसी वक्त फिलबदी ये शेर हुआ कि जब तक तेरे जिस्म में खून का एक भी कतरा बाकी है, तब तक तुझे कोरोना हो जाने का खतरा बाकी है। ठीक है, तो सब जब तक आपको एहतियात करनी है, उससे पहले नहीं ख़त्म कर सकते। और एक बात और मैं कहता हूँ, ये मैं जो अभी कुछ जिक्र किया अभी कि दूसरों की हेल्प करके, दूसरों की मदद करके, दूसरों के काम आके, दूसरों के लिए सोच कर अगर कुछ ना कर सकता हो तो आदमी को जो हकीकी सुकून है वो ज़रूर मिलता है। मैंने एक आपको कथा सुनाता हूँ, ये 4 मिसरों में 3 नुक्ते मैंने बयान किए हैं कि कोई सा दुश्मन जो तुम पर बार हो, कोई सा दुश्मन जो तुम पर बार हो, एक नुक्ता डाल दो तो यार हो। वाह वाह। एक नुक्ता डाल दो तो यार हो, बांध लो पल्ले से ये नुक्ते की बात, एक नुक्ते से ही बेड़ा पार हो। वाह वाह वाह। वही बार जो है उसको यार भी बना सकते हैं और बेड़ा पार भी कर सकते हैं, सिर्फ आपके अंदर वो सोच बदलने की होनी चाहिए, थोड़ी सी वुसअत आप अपनी सोच पे बदलें। एक नुक्ता मैं जाते जाते बयान कर दूं कि हमारे यहाँ ना जो जितने भी ये हमारे घरेलू हों या बाहर हों या दफ्तरी झगड़े जो होते हैं या इख्तलाफात होते हैं, वो सिर्फ ये होते हैं कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं हकीकत पर हूँ, और दूसरा भी यही कह रहा मेरा होता है, तजिया भी ठीक है, तजिया भी ठीक है। हकीकत में ऐसा होता नहीं है। हकीकत में ये देखना चाहिए कि सच क्या है, सच नहीं है, ये नहीं, ये देखना चाहिए कि मुमकिन क्या है और क्या चीज़ नामुमकिन है। मैं कहूँ कि जो मैं चाँद पे जाना चाहता हूँ तो ये तो नामुमकिन है, लेकिन मैं अगर कहीं और जाना चाहता हूँ जो चीज़ इम्कान में है तो उसमें आप घर में भी हर जगह गुंजाइश आपको निकल आएगी और आप सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। जुनैद, आप क्या कहेंगे हमारे देखने वालों को? एंजॉय करें, हैव लॉट्स ऑफ मीट, वजन को नहीं बढ़ाना। लॉट्स ऑफ मीट एक बार ही निकल जाए ना, उफ, तो वापस बहुत मुश्किल से आता है। बात सुने, ये आपकी गुफ्तगू में खुला तजाद है। लॉट्स ऑफ मीट और फिर वजन नहीं होना। और जब वजन लूज भी हो जाए उसको फिर मेंटेन करना इतना मुश्किल होता है। यस, एक तो लूज करो, फिर क्या करूँ। अंबर क्या कहेंगी? मैं कहूँगी कि ये जो पिछला 1-1.5 साल रहा है उससे आई थिंक फैमिली की जो अहमियत है ना वो उस पर और भी ज़्यादा, और फ्रेंड्स की, उसके मुझे एहसास हुआ है क्योंकि काफ़ी अरसे हम उनसे मिल नहीं पा रहे थे। और इसीलिए जो छोटे छोटे मौके आते हैं ईद के जैसे होते हैं मिसाल के तौर पर, जहाँ लोग आते हैं शहर से बाहर, मुल्क से बाहर, सब मिलने, उसको और भी ज़्यादा वैल्यू फिर करते हो। तो यू नो दीज आर वेरी प्रेशियस मोमेंट्स। वैसे हम फॉर ग्रांटेड लेते थे शायद ना, कि कहीं भी बैठ गए, कॉफ़ी शॉप पे चले गए, अब हम 1 साल तरस, वो बहुत उसका एहसास हुआ हाँ। कि ये कितनी अच्छी अहम चीज़ है, आपकी ज़िंदगी कितनी उसको सुनहरा कर देती है ये चीज़ें। थैंक यू सो मच अंबर शम्सी, जुनैद समी खान। डॉक्टर साहब, क्या आपने 4 चांद लगाए हमारी महफिल को, और इतनी खूबसूरत आपने हमें शायरी सुनाई, हम हंसते रहे और यकीनन हमारे सुनने वालों ने भी इसी मुस्कुराहट के साथ ये प्रोग्राम देखा होगा। अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो कुर्बानी का जज्बा है, बुनियादी तौर पे ये सारी जो हम कहते हैं कि ये हमारा एक मजहबी अकीदा भी है, हमारी सोच को बदलने के लिए भी अल्लाह ताला ने हमें एक रास्ता दिखाया है कि जब आप किसी दूसरे शख्स के लिए अपनी कोई अजीज़ चीज़ कुर्बान करने का जज्बा अपने अंदर रखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा, आपका दिल खुला हो जाता है, आपका जहन खुला हो जाता है, बहुत गुंजाइश पैदा हो जाती है। हमारे माशरे में आज ये लगता है कि गुंजाइश कम है, दूसरों की सोच को जगह देने की गुंजाइश कम है, दूसरे की राय का एहतराम करने की जगह कम है, दूसरों को जगह देने की जो बात है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको एग्जिस्ट करना नहीं सीखते, बहुत सारे लोग आपको नापसंद होंगे, लेकिन देखें अगर आप गौर से तो उनमें कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको अच्छी भी लगती होंगी। ऐसा कोई नहीं है जो मुकम्मल बुरा हो और ऐसा कोई नहीं है जो मुकम्मल अच्छा हो। तो इस सोच के साथ जब आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें भी नज़र आएंगी, और पॉजिटिविटी को
जितना आप महसूस करेंगे उतना ही आप पॉजिटिविटी आगे बढ़ाने के काबिल भी होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। एक बार फिर सबको ईद मुबारक, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ईद मुबारक। और मज़ा कीजिए, बहुत सारा गोश्त खाइए, लेकिन अपने पेट का, अपने मैदे का और अपने वज़न का खुद आप ख्याल रखेंगे, आपके अलावा कोई नहीं रखेगा। अल्लाह हाफिज़।